सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, बड़ी गरम गरम खबरें हैं और हमारे ब्यूरो चीफ है इस वक्त पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बारिशों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। लाहौर तकरीबन तमाम जो है पूरे लाहौर के अंदर ये वक्फे से बारिश है और 2 घंटा, डेढ़ घंटा, 2.5 घंटे की मुसलसल जो है मूसलाधार बारिश हो गई है, जिसकी वजह से काफी निचेबी इलाकों में पानी भी खड़ा हुआ है, जिसको वहां पे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिशें जो है मुसलसल हो रही है। इसके अलावा शेखुपुरा और ये जो उसके मज़ाफात के इलाके हैं नारोवाल, यहाँ पर भी इतलात मिली है कि वहां पर भी गुज़श्ता कल शाम से जो है मुसलसल वक्फे से बारिशें जारी है। सर, ये बताइए कि एक वीडियो मंजर आम पे आई है, क्या मामला है ये जो क्रिश्चियन लड़की का है? जी बिल्कुल, एक लड़की है, छोटी महक है, तो वो एक घर में काम कर रही थी, तो वहां पे जिनके पास वो तकरीबन कोई 8 से 9 हजार रुपए तनख्वाह के ऊपर वहां काम कर रही थी, तो उनके घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि इसने हमारे जो है वो सोने की 4 चूड़ियां जो है उसको इसने चोरी किया है। तो पहले वो इसको कह रहे थे कि 50,000 रुपया की मालियत की चूड़ियां थी, तो इसके बाद जब इनको पता लगा, क्योंकि इस बच्ची का तल्लुक मसीही खानदान से है, तो उनके माँ बाप को पता लगा, तो वो अपनी बेटी को लेकर चले गए। तो घर वालों ने दोबारा उनको बड़े तरीके से बहाने से दोबारा बुलाकर पुलिस को बुला लिया और ये इल्जाम लगाया कि हमारे जो चूड़ियां चोरी हुई है, जो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की बनती है, तो वो इस लड़की ने चोरी की है। लिहाजा फिर पुलिस के सामने उस लड़की पर तशद्दुद किया गया, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने भी उसको रात देर तक जो उस पर तशद्दुद करती रही। तो उसके बाद उनके घर वालों ने एहतजाज किया कि हम गरीब लोग हैं और हमारे जो है वो मेहनत मजदूरी जो हम घरों में काम करके गुजारा करते हैं, तो इससे पहले भी हमें इनकी तरफ से शिकायत मसूल हुई थी, जो हमने पुलिस को जाके बताया, लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। और अब हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारी छोटी बच्ची पर पुलिस वालों ने, घर वालों ने तशद्दुद करके झूठा इल्जाम लगाया है, उसके खिलाफ जो है हमें इंसाफ चाहिए और हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। सर, ये बड़ा एक अहम मामला मैंने देखा है। ये वो बेचारे बड़ी तकलीफ में है और वो मदद की अपील कर रही है। इसमें एक सादा सा सवाल है कि पहले उनको कहा गया कि किसी और ने चोरी की, फिर उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो ये जो लोग होते हैं, बड़े लोग, ये अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते? पहले तो कोई सेफ होनी चाहिए जहाँ महफूज रखी हो ये चीजें। जी बिल्कुल, ये बात काफी दफा सामने आई है कि इससे पहले भी इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी कई ऐसे वाकयात आए पेश रूनुमा हुए हैं, जिसके अंदर घर की घरेलू मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद सामने आया है, जिसमें 1-2 वाकयात के अंदर जो घरेलू मुलाजमा थी वो जहाँ भाग भी हो गई, 1-2 जख्मी भी हुई थी, जिनको बहुत ज्यादा जो है टॉर्चर किया जाता था, जिस पर इस्त्री लगाई जाती थी, गर्म करंट लगाया जाता था। तो ये वाकयात बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर जो है जब ये लोग उनको अपने घर में रखते हैं बतौर उजरत के ऊपर या कपड़े या खाने के ऊपर उनको रख लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये उनको समझते हैं कि शायद ये हमारी मलकियत हो गई है या हम इनके मालिक बन गए हैं। तो एक गरीब आदमी अगर अपनी बेटी को या जो किसी को उनके घर में रखवाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे घर का गुजर बसर चल रहे। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं ये समझते हैं कि हमारा सारा कसूर इसी बंदे का, क्योंकि जो बंदे के घर में काम करता है तो उसको तो चोरी करने की तो जरूरत ही कोई नहीं। हमने आज तक कभी भी, इतनी देर होगी वाकयात को रिपोर्ट करते हुए, हमारे सामने कभी भी तफ्तीश के अंदर या बाद की तफ्तीश के अंदर ये बात सामने नहीं आई कि किसी बच्चे ने चोरी की हो जो बाद में साबित होगी। और यही साबित होता है कि घर वालों ने तशद्दुद किया, बाद में उन पर प्रेशर दिया, उनको पैसे देके खामोशी इख्तियार कर दी। बड़े लोग हैं, उनकी चीजें तो वो अपने घरों में सेफ जगह पे रखते हैं। और क्या हम भी लोग समझते हैं कि आप ही समझते हैं कि छोटे बच्चों को या सफाई करने वालों को या घर के मुलाजमों को इतनी इजाजत होगी कि वो घर के कमरों में जाके सेफों को खोल के चेक कर सके? तो ये एक दरअसल नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल झूठ बात है। और अगर ठीक है, अगर उन्होंने ये बात की है, ये बच्ची ने चोरी की है, तो कानून के मुताबिक उसे पुलिस के हवाले कर दे। जो कानून कहता है वो खुद ही इंटेरोगेशन करेंगे। अगर उन्होंने बच्ची ने चोरी की होगी तो कानून उसके मुताबिक सजा देगा। ये तो हरगिज़ बात नहीं है कि आप उसको खुद भी मारे, पुलिस को पैसे दे उसको भी मार कमाए, वो भी इंसान है। तो अगर आप कानून को छोड़ के खुद ही अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर वो मुल्क में तो जंगल का कानून खत्म हो जाएगा, फिर मुल्क में तो एक जंगल का राज बन जाएगा। अच्छा, एक गिरफ्तारी इस वक्त हुई है और ये बताया जा रहा है कि इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी, जो रबुआ में गिरफ्तारी अमल में आई है। जी बिल्कुल, ये एक वाकया है जो सन 2022 का है। उसके अंदर एक वकील साहब थे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपके सुनने वाले जो नाज़रीन हैं उनको भी पता लग जाएगा। एक वकील साहब थे, खालिद महमूद बसरा, बाबर महमूद बसरा।
तो वो जो है वो अपने कोर्ट के बाद से जब लालिया के पास पहुंचे, अहमदनगर पुल के पास, उनको कत्ल कर दिया गया था। तो ये 2022 का वाकया है। तो उसके बाद जो इल्जाम आया था वो एक साहब थे इनके, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा था, इमरान मोहम्मद जो है नाम उनका, तो उनको ये कहा गया था कि ये उन्होंने कत्ल करवाया। तो वो बैरून मुल्क फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने अपने केस की जो तफ्तीश है उसका दायरा वसी किया और नजरिया इंटरपोल उनको बाहर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको वहां से नजरिया कानूनी कार्रवाई करने के बाद फिर उसको पाकिस्तान लेके आए और पाकिस्तान लाने के बाद मुतलका थाना जो चनाब नगर है उनके हवाले कर दिया। तो चनाब नगर में इनकी FIR दर्ज हुई थी 125/22 चनाब नगर में, जिसमें ये कत्ल के नामजद मुलजम थे। तो इनकी तरफ से ये था कि इन्होंने उजरती कातिल को पैसे देकर तो ये कत्ल करवाया था। तो उसके बाद पुलिस के अब ये जो है नजरिया इंटरपोल बैरून मुल्क से पाकिस्तान ला के तो इनको चनाब नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और पुलिस के दराये का ये कहना है कि हम इनको कानून के मुताबिक अदालत में पेश करेंगे और अभी इनसे मजीद तहकीकात जारी है कि ये सारे वाकयात के पीछे क्या मौलिकात थे। तो उनको वहां से गिरफ्तार करके तो चनाब नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कत्ल हुआ था ऐसे 2022 में। ये उनके मुल्जम थे जिसकी मुतल्लिक़ आप बात पूछ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत कम वाकयात ऐसे होते हैं कि इंटरपोल के जरिए लोगों को वापस लाया जाता है, लेकिन अब काफी देर से ये आवाज उठती है कि कोई ना कोई बंदा इंटरपोल के जरिए दुबई से पकड़ा गया, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इसमें तेजी आने की वजह क्या है? जी बिल्कुल। अब असल में बात यह है कि जिस तरह जो केसेस बनते हैं, जो पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको भी कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो मुल्ज़िम दुनिया में किसी भी जगह नहीं भाग सकता। लेकिन जो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में तफ्तीश का जो मेयार है वो हर तफ्तीशी जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करता। लेकिन ये इस केस में देख लें कि जो 2022 में जो वाकया हुआ था, 2025 में उन्होंने नजरिया कानूनी कार्रवाई इंटरपोल उस बंदे को ट्रेस किया है, तो इमरान आरिफ मोहम्मद को, और उसके बाद को ट्रेस करके वहां पर कानूनी कार्रवाई करके उसको वहां पर गिरफ्तार किया। उसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान लेकर आए हैं और फिर उसको लाकर यहाँ पर मुतलका तफ्तीशी के हैंड ओवर किया है कि ये वो मुल्ज़िम है जिसके ऊपर FIR थी, जिसने कत्ल किया था, जिसने कत्ल करवाया था, और इसके बाद वो कार्रवाई की गई। तो इससे ये साबित होता है कि अगर पुलिस के लोग जो है ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे तो कोई भी मुजरम जो है वो मुल्ज़िम जो है, ये मुजरम जो है वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता, हाँ वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। सिर्फ शर्त ये है कि काम करने वाला बंदा जो है वो ईमानदारी से अपना फरीज़ा अंजाम दे। तो इस केस में भी यही बात है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेहनत करने के बाद और बड़ी तकव्वुत के बाद एक बंदे को ट्रेस करना, फिर कानून के मुताबिक वहां से लेके आना, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और वहां से इंटरपोल के जरिए उनको गिरफ्तार करके तो मुतलका थाने के हवाले कर दिया। सर ये बताइए, यहाँ पे जो जराइम में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, अभी आपने जो कहा कि पुलिस अगर काम अच्छा करे, तो यही तो सबसे बड़ा मसला है कि पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी जो अदा ही नहीं करती और पैसे लेके, मैं कल भी देख रहा था वीडियो, वो रिश्वत ले रहा है पुलिस वाला और उसकी वीडियो भी बन रही है। डरते भी नहीं है कई पुलिस वाले, उनको पता भी होता है वीडियो बन रही है, या आज सबको पता हर बंदे के हाथ में कैमरा है। तो कितने फीसद लोग जो है पुलिस से मुतमिन है, जो पाकिस्तानी इमाम है, आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि पुलिस जो है अगर ईमानदारी से काम करे, लेकिन पुलिस जो है बदकिस्मती के साथ रिश्वत भी लेती है और वारदातें भी करती है। तो अगर हम ओवरऑल जायजा लें तो पुलिस में तकरीबन कोई 10 से 15% या 20% अफराद जो है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो बाकी अफराद, जिसे आप कह सकते हैं 80% अमला जो है वो ईमानदार नहीं है। आज से पहले शायद आपको रिपोर्ट की पता लगा हो कि एलीट फोर्स का एक जवान जो था, जो कि चन्योट जिला चन्योट का रहायशी था और उसकी ड्यूटी जो है वो लगी हुई थी लाहौर के किसी मदाफात के इलाके में, तो वो वहां पर वारदातें करता था और रात के टाइम सुबह ड्यूटी करता था और रात को वारदातें करता था और डकैती वगैरह और गाड़ियां छीनना और उसने एक गिरोह बनाया हुआ था। और बाद में जो CCD ने कार्रवाई की तो उस वक्त पता लगा कि वो तो अपना एलीट फोर्स का मुलाजिम था। तो इस तरह के भी वाकयात होते हैं कि पुलिस खुद सामने हाल हो जाती है। लेकिन बाद जगह पे ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती है तो कई जगह पर उनके अफसरान को काम नहीं करने देते। तो जब तक पुलिस के अंदर सियासी मदाखलत रहेगी या पुलिस को बाकायदा तौर पर कानून के मुताबिक जो मराहत और चीजें और उसके खिलाफ एक सख्त एहतसाब नहीं किया जाएगा, तब तक ये मामला चलता रहेगा। 12 लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर तो बड़ा एहतसाब
का अमल जारी है। बार बार जो है आईजी पंजाब ये बात कहते रहते हैं कि अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ आपको शिकायत है तो आप 1787 पे कार्रवाई करें, इंक्वायरी बिठाएं। और कई ऐसे जो पुलिस एहलकार हैं जिनको नौकरी से बर्तरफ कर दिया गया इंक्वायरी की वजह से, तो इस अमल को तमाम अदला के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर या पूरी फोर्स के अंदर होना चाहिए, ताकि हर बंदे को पता लगे कि अगर मैंने कोई काम गलत किया, रिश्वत ली या बेईमानी की या कोई ऐसा अमल किया तो मेरे खिलाफ खिताब होगा, मुझे सजा मिलेगी। तो अगर ये काम चलेगा तो फिर पुलिस के अंदर बेहतरी की उम्मीद पैदा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर। नजी ये थे हमारे ब्यूरो चीफ। और आपको ये तो पता है कि इस तरह एक बंदे को गिरफ्तार करके लाना इतना आसान नहीं है, और अगर उसने जुर्म किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।